हाय एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आपके। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल बीटेक पॉली बाय एके। तो मैं आज लेकर आपके लिए आया हूं कि 5 डे हमारे पास सर 5 दिन बचे हैं। 5 दिन बाद हमारे एग्जाम हैं। अभी तक कोई भी शेड्यूल नहीं आया है स्टूडेंट कि आपके एग्जाम पोस्टपोन होंगे या नहीं, बट पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्जाम पोस्टपोन हो जाएंगे। बट हमारा काम यह है कि आपको इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि सर हमारे पास लास्ट के 5 दिन बचे हैं। 23 तारीख से ही हमारे एग्जाम स्टार्ट होने हैं। मैं मानता हूं ऐसा, ठीक है, कि आपके जो एग्जाम है वो 23 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमें 5 दिन बच रहे हैं बस आपके पास। तो हमें कैसे पढ़ना चाहिए और किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना चाहिए वो हमें बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए, ये आपके पास 5 दिन की लास्ट लास्ट के जो 5 दिन बचे हैं वो स्ट्रेटेजी है आपके पास बीटेक थर्ड ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए। ठीक है, तो जैसे यहां पर देखेंगे एकेटीयू बीटेक थर्ड ईयर टेंटेटिव एग्जाम डेट। आपके पास एग्जाम डेट ये लिखी गई है, एग्जाम डेट सीट है ये आपके पास। तो लास्ट के 5 दिन आपके बचे हैं और जो आपका एग्जाम का जो टाइमिंग है वो 9:30 से 12:30 है। ठीक है, ये आपका एग्जाम टाइम है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि जो आपका पहला एग्जाम है वो सीओआई का है। ठीक है, कितने का, किसका है? सीओआई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टूडेंट, ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें भारत का संविधान आपको लिखना है, जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो भी है। ठीक है, जितने आर्टिकल होते हैं, क्या क्या आर्टिकल होते हैं वो आपको लिखने होते हैं। तो ये थ्योरी बेस है, पूरा क्या है, थ्योरी का एग्जाम एग्जाम होता है। तो ये जो एग्जाम है वो एग्जाम से एक दिन पहले, मतलब 23 का एग्जाम है तो 22 को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो ये थ्योरी बेस है। आप अपनी तरफ से बस क्या करना है कि आप अपनी तरफ से थोड़ा सा पढ़िए, यूट्यूब पे जाइए तो वीडियो लेक्चर इसके पढ़े हैं। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये इतना मेन सब्जेक्ट नहीं है, एक रात में पढ़ के पास हो जाते हैं इसमें। ठीक है, नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है। उसके बाद दूसरा जो सब्जेक्ट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा जो पेपर है वो आपका 26 दिसंबर का। या तो डीबीएमएस, जिसके पास डीबीएमएस है, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो गैप है वो स्टूडेंट 2 दिन का है। कितने का? 2 दिन का। अब 2 दिन में एक दिन आप मान लीजिए रिवीजन का, 1 डे आप मान लीजिए रिवीजन का, मतलब 25 तारीख को आप रिवीजन करेंगे तो 24 को आप इसमें जो भी यूनिट बच गई हैं, मैं मानता हूं कि आपकी कम से भी कम 2 यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट हो रही हैं सभी सब्जेक्ट में। 2 यूनिट आपने पहले से ही कवर कर रखी है। नहीं कर रखी तो आप कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास दिन बचे हैं 5। ठीक है, 2 दिन ये हो गए, 7 दिन आपके पास डीबीएमएस में है। 7 दिन डीबीएमएस या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो 7 दिन में आपका डीबीएमएस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा, यदि आपके पास पहले से ही आपने 2 यूनिट कर रखी है। ठीक है, तो यहां पर पहले से 2 यूनिट जैसे आप करेंगे तो 2 यूनिट वो होगी, 3 यूनिट आपके पास बची है। तो 3 यूनिट आज कितनी होगी? 19 तारीख, 19, 20, 21, 21 तक आपके पास, 19, 20, 21 आपके पास 3 दिन है। तो 3 दिन में आप 3 यूनिट कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है। हमारे वन शॉट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़े हैं, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो इज दैट क्लियर? डीबीएमएस, ओके सर। उसके बाद 29 का है आपका मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी चल रही है उसके ऊपर ही बेस आता है। तो यहां से आप मशीन लर्निंग एक रात में पढ़ के पास हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कितने दिन का गैप है सर? ये 29 के बाद, 26 के बाद 27 और 28 का गैप है, 2 दिन का। 28, 27 और 28 का गैप है। तो 2 दिन का आपके पास 2 दिन है। तो 2 दिन में मशीन लर्निंग बहुत आराम से आप कवर कर लेंगे। ठीक है, वन शॉट वीडियो भी हमारी आएंगी, अभी अपलोड हो जाएंगी। वन शॉट वीडियो पहली यूनिट 1 की अपलोड हो चुकी है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मशीन लर्निंग एक रात पहले पढ़ेंगे, मतलब 29 तारीख में, 27, 28 तारीख में आप पढ़ेंगे तो आपका मशीन लर्निंग भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 31 का, फिर 30 का गैप है, यहाँ पर 30 का।
30 में या तो कंपाइलर डिजाइनिंग जिसके पास है या फिर वेब टेक्नोलॉजी। वेब टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट वही है कि आपके पास HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, वही तीनों लैंग्वेज आपको यहाँ पर पढ़नी होती है वेब टेक्नोलॉजी में। तो इसलिए ये भी जब आप कोई आप लैंग्वेज सीख रहे होंगे या तो फिर जिसका इंटरेस्ट वेब डेवलपमेंट में है, तो वो तो उस पर तो ऑलरेडी आती होंगी, तो उसकी जो वेब टेक्नोलॉजी है वो क्या है, बिल्कुल ऑलरेडी पहले से ही कवर है। तो यहाँ पर कोई भी टेंशन नहीं लेनी है आपको, बस यहाँ पर क्या करना है, रिवीजन करना है, वन शॉट वीडियो देखनी है और उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसे आप क्वांटम बोलते हैं, क्वांटम से इसके क्वेश्चन देखने होंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी इस वेब टेक्नोलॉजी को आप क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक का गैप है, 1 जनवरी का गैप है, तो एक को जो फिर एक के बाद 2 का क्या है, डा मेन सब्जेक्ट है स्टूडेंट, क्योंकि डा में बहुत सारी बैक आती हैं। डा बेसिकली क्या है, जो आपने डेटा स्ट्रक्चर जो पढ़ा है सेकंड ईयर में उसका एडवांस वर्जन है डा यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए डा को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। डा में अभी से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जब आप अभी से मेहनत करेंगे तभी जाके डा में बढ़िया से मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद 5 तारीख को आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब C++ जो आपके पास है, या फिर वेब डिजाइनिंग। देखिए ये वेब टेक्नोलॉजी और वेब डिजाइनिंग दोनों ही सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। 5 जनवरी का मतलब इसमें 3 और 4 की छुट्टी है। 3 और 4 में आप C++ और वेब डिजाइनिंग पहले से ही कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास 3 दिन जो बच रहे हैं आपके पास 19, 20, 21, 19, 20 और 21, 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख, ये जो 3 बचे हैं, तीनों दिन आप अपना पहले एक शेड्यूल बनाइए कि मुझे 2 घंटे डा को देने हैं या 3 घंटे डा सब्जेक्ट को देने हैं, 2 घंटे मुझे C++ को देने हैं और 2 घंटे या फिर वेब डिजाइनिंग या फिर वेब टेक्नोलॉजी, और एक घंटा मुझे मशीन लर्निंग और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़नी है। और उसके बाद फिर बाकी का जो भी टाइम बचता है वो मैं DBMS को दूंगा। तो यहाँ पर जो आपके मेन फोकस जो आपको सब्जेक्ट पर करना है वो आपके पास DBMS मतलब 26 तारीख को जो भी एग्जाम है उस पर, और CD पर, और वेब टेक्नोलॉजी और डा, और उसके बाद ये आपके पास 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें ज्यादातर स्टूडेंट की बैक आती है। तो ये आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं जिन पर मेन फोकस आपको करना है। चाहे देखिए प्रत्येक सब्जेक्ट की आपको 4 यूनिट करके जानी है। यदि आप देखिए यहाँ पर लिखा है कंप्लीट 4 यूनिट ईच सब्जेक्ट, यदि आप हर सब्जेक्ट की 4 यूनिट करके जाएंगे, एक यूनिट आप स्किप भी करके जाएंगे, तब भी आपके बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे, इस बात की गारंटी लेता हूं। बट 4 यूनिट एकदम पक्की होनी चाहिए कि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए वो छूटे नहीं आपसे, ठीक है ना। उसके बाद क्या है दूसरा, मेजर ऑन फोकस ऑन मेजर सब्जेक्ट। मैंने अभी बताया कि जो आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं ये आपके पास मेजर हैं, इन पर ज्यादा फोकस कीजिए। सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो डा पर करना है, क्योंकि डा में सबसे ज्यादा बैक आती है, ठीक है। तो डा को हल्के में नहीं लेना। उसके बाद एनालिसिस करिए PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करिए। जो आपके क्वेश्चन जो आपके पास क्वांटम है उस क्वांटम में देखिए कि क्वेश्चन किस टाइप से एग्जाम टाइम में पूछा जाता है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ हमको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फोकस ऑन राइटिंग। मेन जो फोकस करना है वो अपना आपको जो करना है वो मेन फोकस अपनी राइटिंग पर करना है, क्योंकि अगर आपकी राइटिंग अच्छी होगी, फिर आपने चाहे 2 स्टेप कम लिखे हो आप किसी भी क्वेश्चन में क्वेश्चन के आंसर में, तो वहां पर चल जाएगा, क्योंकि जो मेन जो टीचर जो देखता है वो आपकी राइटिंग देखता है। अगर आपकी राइटिंग है फिर वो इतना टीचर पढ़ता नहीं है, फिर वो आपके मार्क्स फुल दे देता है, स्टेप मार्किंग करेगा। इज दैट क्लियर? तो बस यही था मेरी तरफ से कि आपको लास्ट में 5 दिन कैसे पढ़ने हैं। कि आपके पास 3 दिन है, 3 दिन का पहले प्लान बनाइए। प्लान बनाने के बाद पूरा शेड्यूल बना लीजिए कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट बच रहे हैं मेरे, और ये इतनी यूनिट इन सब्जेक्ट में रह रही है, तो मुझे ये 3 दिन में यूनिट कवर करनी है, और फिर बाकी का जो भी फोकस करना है वो अपनी एग्जाम डेट शीट के अकॉर्डिंग फोकस करना है। इज दैट क्लियर?
ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारी सी लेक्चर के साथ। थैंक यू।